बेटा देखो, कैलकुलस मेथड में मैंने आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो समझाया था, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया जो कि थोड़ा याद करने के लिए ज्यादा हमारे को हेल्प करता है कि जैसे ए का मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से पीछे चले जाएं तो वेलोसिटी में चेंज, ठीक है, इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से बैक में अगर हम जाएं तो वेलोसिटी पढ़ते हैं और फिर हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं। या हम इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं अपना काइनेमेटिक्स तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट के बाद डिस्प्लेसमेंट के बाद हम वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी के बाद हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ठीक है ना। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी एंड चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो अब इस मेथड से ये मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि कैलकुलस मेथड में जैसे हमारा सबसे पहला है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जब भी हम पढ़ेंगे तो वेलोसिटी अगर दे रखा है तो हम उसके ठीक एक स्टेप आगे से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। अपना जो प्रोसीजर है वी विल स्टार्ट फ्रॉम वन स्टेप अहेड। जैसे अगर यहाँ पे दे रखा है वेलोसिटी तो हम वेलोसिटी से नहीं शुरू करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन से कि वो वेलोसिटी आई कहाँ से थी, या उस वेलोसिटी या वो वेलोसिटी में अगर हम चेंज कर देंगे तो हमें कौन सी चीज मिलेगी। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन को डिराइव करने के लिए we will start from the one step ahead, that is acceleration. We know that acceleration is change in velocity. आप यहाँ पे देख सकते हो acceleration मैंने लिखा है dv upon dt, और मैं आपको पहले ये चीज बता चुकी हूँ कि dv का मतलब जहाँ पे d upon dt इसका मतलब there are changes। यहाँ पे किस में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में। किसके विद रिस्पेक्ट चेंज हो रहा है, टाइम के विद रिस्पेक्ट चेंज हो रहा है। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, एंड दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो अगर मुझे वेलोसिटी टाइम रिलेशन निकालना है तो मैं एक्सेलरेशन से स्टार्ट करूंगी। सपोज करो तुम्हें पोजीशन टाइम निकालना होता तो पोजीशन मतलब डिस्टेंस की बात हो रही है, तो डिस्टेंस के इमीडिएट बाद हम कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं, वेलोसिटी, तो हम वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे आगे इक्वेशंस आएंगे आई विल टेल यू। तो ये हमने कर लिया सेकंड स्टेप हमारा। यहाँ पे क्या किया मैंने, एक्सेलरेशन लिख लिया कि व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब उसके बाद नेक्स्ट आप देखो अगला टॉपिक, आगे मैंने क्या किया, मैंने इंटरचेंज किया है टर्म्स को। dt को मैं इस तरफ लेकर के आ गई तो मेरे पास यहाँ पे आ गया a dt इज इक्वल टू dv, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी इन स्मॉल टाइम dt। नाउ आई वॉन्ट टू रिमूव दिस dv सिंबल एंड dt। तो अगर मुझे इनको हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू इंटेग्रेट, मतलब ये स्मॉल वेलोसिटी स्मॉल टाइम में है, मुझे टोटल वेलोसिटी निकालनी है। टोटल टाइम जितना भी मेरा था जर्नी का, उस पूरे टोटल टाइम में टोटल वेलोसिटी में कितनी वहां पे रही वो निकालना है। तो मैंने आपको बताया कि स्मॉल अगर हमें गिवन हो और ज्यादा हमें निकालना हो, जैसे यहाँ पे स्मॉल वेलोसिटी गिवन है स्मॉल टाइम की, मुझे पूरे टोटल टाइम की वेलोसिटी निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटेग्रेट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन 1 को इंटेग्रेट कर दिया, और किन लिमिट्स के बीच में करा, मैंने यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई करी कि जब टाइम 0 था, इनिशियली व्हेन I started my observation, I was taking the time equal to 0, तो मेरे पास जो वेलोसिटी थी वो u थी। एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी जो थी उसको मैंने इनिशियल वेलोसिटी u मान लिया, और जब टाइम बढ़ते बढ़ते t हुआ तो मेरी वेलोसिटी का जो है वो भी चेंज हो चुकी थी, वो v थी। तो अब टाइम की लिमिट होगी 0 से t। टाइम मैंने कहां से कहां तक ऑब्जर्व किया, 0 से t। ये t कुछ भी हो सकता है, ये 5 सेकंड भी हो सकता है, 10 सेकंड भी हो सकता है, 15 सेकंड भी हो सकता है, और इसको मैंने एक वेरिएबल टर्म में ही यूज किया है, स्मॉल टी भी हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे यूवी वेलोसिटी भी कुछ भी नंबर में भी तुम ले सकते हो। अब मैंने क्या किया, इन लिमिट्स के बीच में इक्वेशन नंबर 1 को इंटेग्रेट किया। तो ऑन इंटेग्रेटिंग 1 0 टू टी ए डी टी और 0 और u टू v dv, मतलब जहां पे वेरिएबल dt है वहां पे t की लिमिट्स लगेंगी। t की लिमिट क्या है, शुरू किया था 0 से, एंड किया t पे। तो जो इनिशियल लिमिट होती है, स्टार्ट जहां से किया होता है वो हमेशा नीचे रहती है,
और जहां पे आप एंड करते हो अपनी जर्नी को, या जहां पे भी जो फाइनल वैल्यू है वो हमेशा इंटीग्रेशन सिंबल के ऊपर लिखी जाती है। सिमिलरली जब टाइम t 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी u थी, और एट द एंड ऑफ द जर्नी और जो भी था तो उसकी वेलोसिटी v होगी, अपर लिमिट ऊपर चलेगी। अब मैंने अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल t है, तो एक्सेलरेशन बाहर ले लिया। और आपको मैंने बताया था कि जैसे ये dt है, तो dt का अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना है तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ t रेज टू द पावर 0 dt, क्योंकि t तो दिया ही नहीं है। तो अगर कोई भी वेरिएबल आगे नहीं दिया है तो हम उसकी पावर को 0 ले लें तो उसका मतलब ही 1 नहीं होता, दैट इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, t 0 + 1 अपॉन 0 + 1, ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू t अपॉन 1, ठीक है, इस तरह से आ गया। तो मैं आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो a dt की जो लिमिट है, a dt की जो इंटीग्रेशन है, दैट इज a को बाहर ले लिया और dt की इंटीग्रेशन t ही हुई। मैंने आपको बताया था कि वही वेरिएबल रहती है जिस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट आप इंटीग्रेशन कर रहे होते हो। तो जगह यहाँ पे जो है a t 0 to t और dv, अगेन dv इज वेरिएबल, तो dv का जो भी इंटीग्रेशन है दैट विल बी दैट वेरिएबल v ही होगा वो। एंड देन वी आर राइटिंग द लिमिट्स ऑन द राइट हैंड साइड u to v। अब मैंने आपको बताया था कि पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो यह जगह a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू अपर लिमिट v माइनस u। अब मल्टीप्लाई कर दो, 80 0 से किया तो 0 हो जाएगा, डोंट राइट इट, v माइनस u। और बाय रीअरेंजिंग वी कैन राइट v इज इक्वल टू u प्लस 80। इज इट क्लियर? दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन और वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या ये समझ में आया आपको? यस मैम। सभी स्टूडेंट्स एक बार इसको, मैंने ये पेज शेयर किया हुआ है, बहुत ध्यान से इसको देखो। अगर अभी भी आपको लगता है कि कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, यू जस्ट आस्क मी, फिर सेकंड इक्वेशन जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। पर पहले इसको नोट कर लो भले ही, क्योंकि बुक में थोड़ा सा रहता है कॉम्प्लिकेटेड सा लिखा हुआ है, पता नहीं कैसा। आप इसको बिल्कुल सिंपल मैंने किया है, इसी तरह से आपको स्टार्ट करना है अपने एग्जाम की बुकलेट में भी जब आपको मिलेगी। आप जो है वो इसको एक बार नोट डाउन भी कर लो और समझो कि क्या किया मैंने। जो भी स्टेप आपको समझ नहीं आ रहा आप इससे पूछो। देखो, नेक्स्ट इज पोजीशन टाइम रिलेशन। अब जैसे मैंने आपको बताया कि पोजीशन तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बाद हम क्या पढ़ते हैं, वेलोसिटी। तो वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक फ्रॉम द वेलोसिटी। अब हम अपनी डेरिवेशन को वेलोसिटी से स्टार्ट करेंगे। v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, ठीक है, dt को इधर ले आए, v dt इज इक्वल टू dx, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ये करना है, या जो भी चेंजेस हम कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें एक्चुअल में हमें तो पता है ना कि सेकंड इक्वेशन क्या है, हम तो 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। हमें पहुंचना है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पे। तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को हमने एक तरफ रख दिया और वेलोसिटी को और टाइम
हम दूसरी साइड ले गए। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास u तो कहीं दूर दूर तक नहीं आ रहा और हमें u चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारी इक्वेशन जो है वो डिमांड कर रही है कि उसमें u होना चाहिए। तो व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन दिस एक्सप्रेशन। हम v को हटा देंगे, v की जगह हम क्या लिख रहे हैं, u प्लस at। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, v प्लस v की जगह मैंने लिख दिया u प्लस at और बाहर dt इज इक्वल टू dx। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब ये क्या है, स्मॉल टाइम में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। अगर मुझे टोटल टाइम में टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंटेग्रेट करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन में क्या करूंगी, विद इन सर्टेन लिमिट्स। जब मैंने टाइम t को 0 एज्यूम किया तो मान लो बॉडी वॉज एट ओरिजिन, x कितना था, o था, ठीक है, उसकी पोजीशन क्या थी, ओरिजिन पे थी इनिशियली। और जब टाइम की लिमिट को मैंने t पहुंचा दिया तो मान लो डिस्प्लेसमेंट बॉडी में s डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो ये मेरी लिमिट्स होगी, टाइम मेरा 0 से t हो गया और डिस्प्लेसमेंट मेरी 0 से s होगी। इक्वेशन नंबर 2 में मैंने इंटीग्रेशन में ये लिमिट्स अप्लाई कर दी, 0 टू t u प्लस at, और जो डिस्प्लेसमेंट की dx उसमें मैंने 0 टू s की लिमिट्स प्रोवाइड कर दी। हर एक टर्म को मैंने सेपरेट करके लिखा, u dt, u से dt को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन, प्लस का साइन, 0 टू t a t dt इज इक्वल टू 0 टू s dx। नाउ अब देखो, u 0 टू t फिर dt प्लस a को कॉमन ले लिया क्योंकि a इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन है टाइम के साथ, अभी यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं उसका, t dt इज इक्वल टू 0 टू s dx। अब dt कांस्टेंट, उसके आगे कोई भी वेरिएबल नहीं है तो इसकी इंटीग्रेशन यही वेरिएबल हो जाएगा जिसके विद रिस्पेक्ट हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, dt की इंटीग्रेशन t हो जाएगी, 0 टू t आप इसकी लिमिट दे दी, प्लस a t dt। अब देखो t dt की इंटीग्रेशन हमने कैसे करी, t की पावर कितनी है 1, t 1 प्लस 1 अपॉन ये जो आंसर आया इससे डिवाइड कर दिया, टी स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है टी स्क्वायर बाय 2, ये मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया। इसी तरह से राइट साइड में अगर तुम आ जाओगे, x तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0 टू s, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा u t माइनस 0 इज इक्वल टू प्लस a अपर लिमिट t स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट 0 इज इक्वल टू अपर लिमिट s माइनस 0 ut प्लस हाफ at स्क्वायर इज इक्वल टू s। अब इसको हमने रीअरेंज कर दिया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो दिस इज योर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या आपको समझ में आया? Yes, ma'am. सभी स्टूडेंट्स एक बार फर्स्ट स्टेप को देखो, कोई भी स्टेप आपको अंडरस्टैंड नहीं हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है, या कहीं पे भी कोई कमी आपको लगती है तो आप मुझे बताओ ताकि मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर सकूं। यहाँ पे ना आप इस स्टेप की बात कर रहे हो, ओके सुनो बेटे, जब भी हम लिमिट्स लगाते हैं तो हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं। मैं पूरे एक्सप्रेशन को, इस पूरे एक्सप्रेशन को करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे u अपर लिमिट क्या है, t है, ठीक है। तो इस वेरिएबल t की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, t माइनस लोअर लिमिट ये है 0 तो मैंने 0 लिख दिया, प्लस a को मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, और अंदर है टी स्क्वायर बाय 2। तो मैंने देखो बेटे यहाँ पे अपर लिमिट कितनी है t, तो पहले मैंने टी स्क्वायर, t की जगह t ही पुट किया तो टी स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट कितनी है बेटे 0 है ना लोअर लिमिट,
तो लोअर लिमिट जब मैंने पुट किया तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा ना, तो इसलिए मैंने सिर्फ 0 ही लिखा है इसको, इज इक्वल टू s माइनस 0। तो जब मैंने इसको पूरा अच्छे से सॉल्व किया तो मैंने इसको लिखा u इंटू टी यू टी प्लस a से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा a टी स्क्वायर बाई 2, और इसको लिखूंगी तो 0 ही हो जाएगा, तो इसलिए मैंने लिखा ही नहीं इसको, और ये आ जाएगा s। और कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है। तो जब भी हम सॉल्व करते हैं लिमिट्स को तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। अगर वो 0 है तो नो नीड टू राइट दैट, अगर लोअर लिमिट 0 है तो कोई जरूरत नहीं उसको लिखने की। होप आपको समझ आया हो ये। अब थर्ड चल रही हूँ मैं, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। हाँ जी बेटा, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। इसमें थोड़ा सा हमें एक स्टेप ऐसा है जो हमें याद रखना है। वो क्या स्टेप है वो देखो। वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ठीक है। फिर हमारे पास ये आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन है तो वेलोसिटी के बाद हम एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, इसलिए मैंने एक्सेलरेशन से स्टार्ट किया। अब ये वाला जो स्टेप है वो आपको याद रखना है, मैंने स्टार साथ भी लगा रखा है यहाँ पे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी से डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड भी करते हैं। वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने dx अपॉन dx लिखा है, और फिर हम उन टर्म्स को चेंज भी कर देते हैं। तो ये मेरे पास आ रहा है dv अपॉन dx डॉट dx अपॉन dt। और आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये वाली टर्म को मैं लिख सकती हूँ वेलोसिटी। तो ये कुछ स्टेप हैं थर्ड इक्वेशन में जो आपको याद रखने हैं। अब dx को मैं इस साइड ले आई क्योंकि मेरा रिलेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो a और s को मैं एक तरफ ले गई और वेलोसिटी को मैंने एक तरफ रखा। उसके बाद मैंने लिमिट्स अप्लाई करी। यहाँ पे लिमिट्स कैसे, कि जब बॉडी ओरिजिन पे थी तो उसकी वेलोसिटी u थी, जब वेलोसिटी की डिस्प्लेसमेंट x हुई तो उसकी वेलोसिटी जो है वो v हुई। जब वो इतना डिस्टेंस कवर कर गई तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी थी, v थी। फिर अब हमने क्या किया, इन लिमिट्स के विद इन हमने बॉडी को इंटेग्रेट कर दिया। ऑब्जेक्ट जो भी आपकी एक्सप्रेशन इक्वेशन है उसको हमने इंटेग्रेट कर दिया। तो इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को देखो आप। इक्वेशन नंबर 2 में मैंने लगा दी इंटेग्रेशन। x वेरिएबल है तो 0 टू s लगा दिया, v वेरिएबल है तो u टू v लगा दिया। तो अब मैंने क्या किया, 0 टू s a dx इज इक्वल टू v dv u टू v। a कॉमन ले लिया, dx कितना आ जाएगा, 0 टू s इज इक्वल टू u टू v v dv। अब ये अब यहाँ पे कुछ और है ही नहीं, तो जिस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट हम जो है वो इंटेग्रेट करें वही वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिख दिया, और u टू v। फिर मैंने क्या किया, v स्क्वायर बाय, इसकी इंटेग्रेशन आ जाएगी v स्क्वायर बाय 2। फिर मैंने यहाँ पे a अपर लिमिट s माइनस लोअर लिमिट 0 इज इक्वल टू अपर लिमिट v स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट u स्क्वायर बाय 2। फिर मल्टीप्लाई कर दिया, a को s से किया तो as आ गया, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2 ये लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने यहाँ पे वो एलसीएम 2 ले लिया, 2 को साइड ले आई तो मेरे पास आ जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये मेरे पास रह गया लास्ट में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर? यस मैम। एक बार इसको देखो, कुछ पूछना है तो पूछो। और मैंने अटेंडेंस नहीं दी, मैं तुम्हारी अटेंडेंस ले लूं पहले तब तक। देखो कुछ भी पूछना है बट बहुत ध्यान से इसको देखो, कुछ भी पूछना है तो पूछो। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी इसके। हो गया मैम।
अच्छा मेरी बात सुनो कि अब 3 इक्वेशंस मैंने करवा दी, एक कल और परसों 2 दिन लगा करके मैं इनके न्यूमेरिकल्स भी करवा दूंगी, और एक इक्वेशन आपके भी रहेगी nth इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें t की जगह आपने n और n-1 पुट करना है। यू जस्ट ट्राई टू डू दैट। अपने आप कोशिश करो कि वो आपसे आप उसको इस कैलकुलस मेथड से सॉल्व कर पाओ। नहीं हो पाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कल की क्लास में आपको करवा दूंगी। इसके साथ साथ जो है, अगर आपका कल फिजिकल वर्ल्ड